तो हेलो गाइस, वेलकम टू गली एक्सपर्ट्स। और हमेशा की तरह आपका होस्ट प्रांजल शुक्ला आपके साथ मौजूद है। और हम फिर से तैयार हैं आज के मैच के बारे में बात करने के लिए, जो कि है पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच में, जो कि ईडन गार्डन्स के बीच में खेला जाएगा। हालांकि कल का जो एल क्लासिको था, ठीक है, तो मैं तो यही पूछना चाहता हूँ सीएसके फैन से कि और 5 ट्रॉफी वालों, क्या हाल चाल है तुम्हारे? ठीक है। तो मतलब क्या ही मैच था, मतलब थोड़ा सा 1-2 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं कल के मैच का, ठीक है। हालांकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं तो वहाँ के भी रिवीजन, यहाँ का रिवीजन भी जरूरी है, ठीक है। तो क्या सिनेरियो चल रहा है? ठीक है। सिनेरियो ये चल रहा है कि अब सीएसके टीम, जैसे मैंने हमारे दोनों प्रिडिक्शन कल के सही हुए, ठीक है, एलएसजी भी जीती, आरसीबी भी जीती, तो कुछ तो दम रखता हूँ एज एनालिस्ट, ठीक है। एंड सेकंड थिंग कि जो मैंने चीज कही थी, स्पेशली आरसीबी वर्सेस सीएसके वाले मैच में, वो हुई। ठीक है, मैंने हमेशा से कहा था कि आरसीबी और सीएसके का अभी के हिसाब से कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि टीम्स देख लो यार, ठीक है। जितने में तुमने प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा को खिलाया ना 28 करोड़ में, उतने में तो हमारे 6 प्लेयर्स आ जाते हैं, वो भी इतने टॉप फॉर्म में। टिम डेविड को आप सोचो, टिम डेविड को जब खरीदा था तो कितनी लालतें मारी थी मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस के फैंस ने, चेन्नई के फैंस ने, सबने कि विल जैक्स को जाने दिया, टिम डेविड को खरीद दिया, टिम डेविड क्या ही है। और टिम डेविड अब दिखा रहे अपना परचेज कि वो क्या कर सकते हैं। मॉन्स्टर हिटिंग, मतलब ऐसी हिटिंग मैंने आज तक नहीं देखी। 106 मीटर के छक्के, मतलब इतना मारा भाई साहब। 20 ओवर में 250 रन बना डाले, ठीक है। और चेन्नई की टीम फिर 260 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है। खैर जो भी हुआ, बट देखिए ऑब्वियस सी बात है। आप और लेकिन अब वही बात है कि मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी, उस शॉर्ट्स पे जो है, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज अ बैंटर, और मैं आरसीबी फैन भी हूँ, ऑब्वियस सी बात है। तो अब उस पे जो है लोगों ने लिखा 5 ट्रॉफी है, 49 ऑल आउट। भाई आप लोग हारते हो तो आप लोग यही कहते हो क्या? अरे कुछ तो एक नई चीज लेकर के आओ मार्केट में, जो कि थोड़ी अच्छी भी लगे। कि आप ये चाहते हो कि जब तक आरसीबी 5 ट्रॉफी नहीं जीताती तब तक आप ये 5 ट्रॉफी करते रहोगे? अरे भाई अब तो सुधर जाओ, धोनी के बिना कुछ नहीं हो तुम लोग, ठीक है। मैं सीधी बात बताता हूँ, और बहुत ही सिंपल सी चीज है। धोनी के बिना आपकी टीम कुछ नहीं है, निल है, ठीक है। आपका टॉप ऑर्डर फायर नहीं कर रहा है, कभी टॉप ऑर्डर फायर करता है तो मिडिल ऑर्डर बैठ जाता है, कभी मिडिल ऑर्डर फायर करता है, टॉप ऑर्डर चलता है तो आपका बॉलिंग ही बैठ जाती है। और बॉलिंग तो इतनी बेकार है, इतनी बेकार है, ठीक है, कि मुझे लगता ही नहीं कि ये धोनी की टीम हो भी सकती है सपने में भी, ठीक है। तो भाई हाँ, आप लोग देख लो, धोनी भाई तो अब ज्यादा नहीं, मेरे ख्याल से ये लास्ट सीजन ही है उनका। ये होगा, या तो फिर बहुत खेलेंगे तो 1-2 साल और खेल सकते हैं। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आप ये अंडरस्टिमेट करके मत चलो कि, क्योंकि देखिए 2023 आपने जीता, ठीक है। 24, सॉरी 23-22 तक, ठीक है, जो भी हो। तो उसके बाद से आप लोगों का क्वालिफाई तक नहीं कर पाए हो, ठीक है। क्वालिफाई तो करो। अब ये मत कहने लगना कि भाई लास्ट के 10-12 मैचेस में हमने 9 फाइनल्स खेले। अरे भाई खेले होंगे भाई, ठीक है। पहले के टाइम में तो इंडिया भी बहुत ही नीचे कंट्रीज में आती थी, बहुत गरीबी थी। अब तो इंडिया ऊपर उठी ना, ठीक है। तो क्या वो लेकर के चलोगे कि अरे हम तो हमेशा से गरीब थे, ठीक है। तो ये फैक्ट्स यार, फैक्ट्स है, सिंपल सी बात है। प्रेजेंट मैच के सिनेरियोस को लेकर के चलो तो ज्यादा अच्छा है, और अपनी लाइफ को भी प्रेजेंट में देखो तो ज्यादा अच्छा है, रेदर देन कि उसको पार से कंपेरिजन करो। पार से कंपेयर करोगे तो हमेशा से अपने आप को अच्छा ही पाओगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पास हिलने डुलने की भी कैपेबिलिटी नहीं होती, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो कम, अगर एबीसीडी भी बोल दे तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई यू कांट कंपेयर दैट पर्टिकुलर थिंग टू दिस थिंग, ठीक है। तो सिंपल है। तो चलिए, अब कोई नहीं, आपके लिए आई होप कि आपके लिए सीजन अच्छा ही जाए, नो डाउट, देयर इज नो सीएसके हेटिंग और ये सब मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। आई एम ऑल्सो प्योर फैन ऑफ एम एस धोनी, ठीक है। मैंने उनको हमेशा से एडमायर किया है, धोनी को भी, कोहली को भी, रोहित को भी, ठीक है। आई एम अ ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन, तो ऑब्वियस सी बात है। नाउ टॉकिंग अबाउट हमारा जो आज का मैच है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो पंजाब किंग्स और केकेआर का मैच है। पंजाब किंग्स और केकेआर का मैच है, तो ऑब्वियस सी बात है, गेम प्लान्स तो इनकी वही रहेंगे, ठीक है। गेम प्लान की बात करें पंजाब की, तो पंजाब बहुत बेसिक क्रिकेट खेलती है। उसके हर एक बल्लेबाज में एक स्टैंडिंग वो फॉर्म नजर आती है। हालांकि पिछले मैचेस से अगर देखा जाए तो इनकी कमजोर कड़ी रही है, वो है, ठीक है, इसका इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, ठीक है, गेम प्लान का, कि इनके जो टॉप ऑर्डर है वो पूरी तरीके से फ्लुएंट है, बहुत तेजी से रन बना रहे हैं, ठीक है, और सारे के सारे फॉर्म में है। बट इनका एक वीकेस्ट पॉइंट है इनका मिडिल ऑर्डर, जहां पे उतना ज्यादा ब्लेजिंग नहीं देखी है, इन द फॉर्म ऑफ शशांक सिंह एंड आई कैन से नेहाल वधेरा, ठीक है। तो नेहाल वधेरा को यार, मतलब मौके दिए जा रहे हैं, ठीक है, सही है, बट आई कैन से कि उनकी जगह पे किसी और को भी ट्राई कर सकते हो यार, मतलब ऐसा कोई इशू तो नहीं है। तो यू कैन ट्राई। बट बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग स्पॉट ऑन रही है, अच्छी रही है पंजाब किंग्स की। हालांकि पिछले मैच में थोड़ा सा बॉलिंग इनकी इशू में आई थी जब चेन्नई के खिलाफ। लेकिन ठीक है यार, मतलब आज के जमाने में मैं तो ये मानता हूँ कि अगर बॉलर्स 210 रन भी खा रहे हैं 20 ओवर में, तो भी ठीक है, जिससे आपका टी20 क्रिकेट हो गया। अब यहाँ पे कुछ फैंस ऐसे बोलेंगे कि नहीं यार, मतलब अब इसमें तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि पहले तो टी20 में 150 पड़ते थे, अब तो 210 भी सेफ नहीं है। तो वक्त बदल रहा है, ठीक है, सिनेरियोस बदल रहे हैं, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा और चीजों को देखनी पड़ेगी। आप पीछे वक्त की चीजों को लेकर के आगे नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी पड़ेगी। चलिए फिर, तो गेम प्लान सिंपल है। गेम प्लान अगर बात करें पंजाब की, तो बेसिक क्रिकेट खेलनी है, आराम से लेके चलना है। बैटिंग इनकी स्ट्रांग है ही,
मिडिल ऑर्डर में थोड़ी कमजोर करी है, बट फिनिशिंग टच बहुत ही खतरनाक है मार्को यानसन और स्टोनिस के रूप में। बार्टलेट भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, सो नो डाउट बहुत ही बैलेंस टीम है और बेसिक क्रिकेट खेल के ही मैच निकालने की कोशिश करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं केकेआर की। केकेआर की दोनों मैचेस अगर देखा जाए तो दोनों मैचेस में हार मिली है, ठीक है। एक में तो उन्होंने 220 चेस तक करा दिए, और एक में फिर आपने देखा ही उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, ठीक है। उन्होंने अपनी खुद की उससे हारे हैं, ठीक है। दूसरा मैच तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के पक्ष में जाना चाहिए था, बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वो सीरीज बात है, 2 रन आउट्स और वो सारी चीजें। तो आई कैन से कि कोलकाता हो सकता है कि कल अपना अच्छा प्रदर्शन करे, बट इनका गेम प्लान वही सिंपल सा है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अगर पहली बैटिंग आ गई तो 240 230 के आसपास बनाना टारगेट, और चेस, और वही गेम प्लान, मतलब सिंपल कि इनके दोनों स्पिनर्स पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। क्योंकि उसके अलावा ना, अरे आप ये भी सोचो एक चीज, ठीक है, कि कमजोरी अब इनकी स्पिन हो गई है रेदर देन इनकी पेस बॉलिंग, क्योंकि पेस बॉलिंग में मुजारा वानी ने अच्छा काम किया है, नो डाउट बहुत ही अच्छा काम किया है, ठीक है। तो आप उनको नहीं कह सकते, उनके ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सकते कि नहीं नहीं मुजारा वानी तुम, नहीं यार, वो बंदे ने तो विकेट्स लिए हैं, ठीक है। तो यू कांट से, आप अगर बोलना चाह रहे हो तो वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण को, सुनील नारायण सोचो पिछले मैच में पावर प्ले में वो बंदा आया, 1 ओवर में 3 रन दिए उसने, बाकी पावर प्ले का स्कोर 84 तब था। अगर वो कुछ और दे देता तब तो 100 पहुंच जाते भाई 6 ओवर में, ठीक है। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी यार कि यार इतना भी तो लूज नहीं थी हमेशा से, ठीक है। मैंने 50 बार बोला है कि हाँ, एक वहां पे कमजोर करी मुझे लगी कि अजिंक्य रहाणे की बैटिंग, ठीक है। एक मैच में आप चलते हो नो डाउट अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार देखो यार, वही बात हो गई फिर कि इंटेंट आप कहाँ से देख रहे हो खुद को, मतलब खुद को से ज्यादा आप सुनील नारायण को प्रमोट कर दो, वो ज्यादा आपको वो दे देंगे। अब तुम लोग कहोगे यार अजिंक्य रहाणे क्या कम है सुनील नारायण से, नहीं कम नहीं है, लेकिन जो लॉफ्टी शॉट्स हैं जो शेल में नहीं खेले, उनके आउट होने से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई हानि नहीं पहुंचेगी केकेआर को, जबकि अजिंक्य रहाणे के आउट होने से हानि पहुंचेगी। सो यू शुड हैव टू, मतलब कि ना, कैपिटलाइज योर पर्टिकुलर रिसोर्सेस, ठीक है, कि जिस किस बंदे से आप मैक्सिमाइज कर सकते हो। जैसे किसी की लाइफ है, ठीक है, आप अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, ठीक है, उनकी जो सजेशन है, उनका जो वो फॉर्म है जो आपको देते हैं ताकि वो आप अपने लाइफ में ढाल के अच्छे आगे बढ़ सको, तो उसको भी मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो वो बंदे भी एक तरीके के रिसोर्स है जिनको आप यूटिलाइज करो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कि आप हमेशा से अपने आप को ओपनिंग प्रमोट करो। भाई सुनील नारायण को ले आओ ना, वही सुनील नारायण के खेलते हुए भाई 3 3 टाइटल तुम जीते हो यार। तो व्हाई डिड यू जस्ट चेंज दैट पर्टिकुलर प्लान, ठीक है। एक तो समझ नहीं आता कि गंभीर के जाते ही सब ये चेंज क्यों करने लगते हैं, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट सॉरी, टॉकिंग अबाउट द प्लेइंग 11, ठीक है, प्लेइंग 11 के क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो केकेआर की बात करें तो इनकी जो तगड़ी प्लेइंग 11 मैंने बनाई है वो यही है, सिंपल सी, मतलब थोड़ी सी अलग बनाई है। देखिए सबसे पहले ओपनिंग में फिन एलन और सुनील नारायण को रखा है, तीसरे पे मैंने रखा अंग्रेश रघुवंशी को, चौथे पे मैंने रखा कैमरन ग्रीन को। मुझे एक चीज अच्छी लगी कि इन्होंने अंग्रेश रघुवंशी को प्रमोट किया था भाई तीसरे नंबर पे, तो थैंक गॉड, अच्छा लगा मेरे को। पांचवें पे मैंने रखा है अजिंक्य रहाणे को। अब तुम कहोगे यार पांचवें पे क्यों, देखो यार रहाणे यार, देखो यार मुझे नहीं लगता कि रहाणे से अभी एक्सपेक्ट करोगे, उन्होंने स्ट्राइक रेट से तो अच्छी बैटिंग की है, बट अगर आपको इन प्लेयर्स को यूटिलाइज करना है ना, फिन एलन को, फिन एलन सॉरी सुनील नारायण को, कैमरन ग्रीन को, तो इनको ऊपर ही भेजो, ठीक है। अजिंक्य रहाणे छठे पे रिंकू सिंह, सातवें पे रोहमान पावल को, रमनदीप सिंह कुछ नहीं कर रहा है भाई, ठीक है। हाँ, आठवें पे मैं रखना चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती को, नौवें पे वैभव अरोड़ा को, 10वें पे ब्लेसिंग मुजाराबानी को, और 11वें पे रखना चाहूंगा मैं उमरान मलिक को, ठीक है। यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पंजाब किंग्स की। तो पंजाब किंग्स की अगर बात करें तो पंजाब किंग्स की जो पर्टिकुलर प्लेइंग 11 है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें अगर हम बात करें तो ओपनर्स हैं प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह। मिडिल ऑर्डर की बात करें, मतलब उसके बाद श्रेयस अय्यर है, निहाल वधेरा है और शशांक सिंह है, और फिर मार्को यानसन और कूपर कॉनली, ठीक है, और मार्कस स्टोइनिस, मतलब फ्लेक्सिबल है, कहीं पे भी डाल सकते हो, और अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और जेवियर बार्टलेट। तो ये मेरी है टॉप प्लेइंग 11 जो है पंजाब किंग्स की, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि इस मैच का पर्टिकुलरली विनर कौन होगा, ठीक है, तो लोग ये कहेंगे यार पंजाब किंग्स तो फॉर्म में है, वही जीतेगी, और गेस सो वही मुझे लग रहा है कल का मैच जीतेगी और 2 पॉइंट्स लेकर के जाएगी, ठीक है। तो पंजाब किंग्स के साथ मैं जाना चाहूंगा कल के मैच में, और मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब किंग्स केकेआर को हरा करके 2 पॉइंट्स लेके जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट होता है जिसमें हम सब्सक्राइबर्स को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे वीडियो में कास्ट होइए अगर आपकी एक्यूरेट प्रिडिक्शन होगी तो कल का जो प्रिडिक्शन था उसमें कई लोगों ने सही जवाब दिए हैं, 3 से 4 सब्सक्राइबर्स ने, और हम क्या करेंगे उनके साथ एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोग देखोगे, ठीक है, अपॉन सीएसके वर्सेस आरसीबी न्यू राइवलरी पे, ठीक है। तो उसको जो है आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग कहोगे राइवलरी कहाँ है, 21-14 है अभी, अरे भाई चुप हो जा, चुप हो जा, 2 साल से ह्यूमिलेट हो रहा है, तीसरे साल ह्यूमिलेट भी चल रहा है, चुप हो जा, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हाँ, तो ये हैं, तो ये 4 सब्सक्राइबर्स हमारे जो है वो उस वीडियो में फीचर होंगे और वो पूरे उस वीडियो में रहेंगे, ठीक है, और वहाँ पे एक अच्छा डिस्कशन भी होगा। सो उसको भी आप लोग देखिएगा, और हाँ, देखो अब वीडियो देख रहे हो तो यार नीचे कमेंट कर दो आज कौन जीत रहा है, आना भी तो है ना वीडियो में, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आप भी आओगे और फीचर होगे।
तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ऐसे ही फॉलो अप करते रहो, वीडियोस देखते रहो और बताते रहो कि क्या चीजें सही हो सकती है, क्या चीजें नहीं सही हो सकती वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जय माता दी।